आज बनाते हैं ज़बरदस्त सी चटपटी चिकन लेग्स मज़ेदार स्पाइसी सी और रेडी करते हैं। तो ये लग गया है जी इसको मसाला। और आज के ब्लॉग में हमने करनी है ईद की शॉपिंग भी। पेरिस में करते हैं तलाश फर्शी शलवार और अर्शी कमीज। जैसे बिल्कुल बाज़ार राजा बाज़ार में आप घूम फिर रहे हैं, ज्वेलरी और जूते और सब कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। तो चलें जी ज़बरदस्त से व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ तैयारी। हमने जाना है बाहर। आज जी करेंगे ज़बरदस्त सी ईद की शॉपिंग। और शॉपिंग तो वैसे आपको पता है ईद से कितने दिन पहले ही शुरू हो जाती है और एक जगह से कोई नहीं, हम ख़वातीन को तो कभी भी एक जगह से हर चीज़ पसंद नहीं आई और ना ही मिलती है। तो चलें जी आज देखते हैं कि इस बाज़ार में जहाँ जा रहे हैं यहाँ से हमें क्या क्या मिलेगा। तो चल रहे हैं, ज़बरदस्त सा मौसम है, अच्छी सी धूप निकली हुई है और हम लोगों ने कहा कि चले बस ईद सर पे ही है, 3-4 दिन रह गए हैं। तो वैसे तो पाकिस्तानी ड्रेसेस काफ़ी पड़े हुए हैं घर पे। और जैसे हम लोग गए थे छुट्टियों में तो मैं ये है कि बेटियों के लिए काफ़ी मतलब ड्रेसेस ना ले आई थी वहाँ से पाकिस्तान से। लेकिन आपको पता है बच्चों का जैसे जैसे ईद का वो नाम ही ऐसा है, भाई ईद के लिए ईद आ रही है जी तो नए कपड़े लेने हैं, नए जूते और हर चीज़। तो हमने कहा चले इधर विज़िट करते हैं और यहाँ से भी जो ड्रेसेस वगैरह हमें अच्छे लगेंगे वो देखते हैं। तो देखें यहाँ पेरिस की जो गलियाँ हैं खूबसूरत सी, बड़ा सा ये मार्शा पेरिस की तरफ लगता है। तो हमने कहा चले यहाँ चलते हैं। तो यहाँ पर हो गए हैं जी एंटर। और इधर ये कि आए ना तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल राजा बाज़ार में नहीं एंटर हो जाते, मोती बाज़ार और राजा बाज़ार में इसी तरह बिल्कुल कपड़े लटके हुए होते हैं। अपने देसी भाई जो है अच्छा है, ज़बरदस्त है, पाकिस्तानी इंडियन शॉल में लगाए रखते हैं। शायमा हुई भी थी एक्साइटेड और आगे आगे चल रही थी कि आज मैंने जो है कपड़े लेने हैं ईद के लिए। तो ये देखें यहाँ इस साइड पे जो है ना 2 लगते हैं मार्शे। तो ये वाला जो मार्शा है ना इसमें ये है कि अनसिले कपड़े ज़्यादा होते हैं, ज़बरदस्त सी डिज़ाइन आपको जैसा चाहिए ना। और उसके बाद फिर चलते हैं दूसरी साइड पे। तो उधर ये है कि वहाँ सिले हुए आपको कपड़े रेडी जो हुए हुए होते हैं और वो मिल जाते हैं। तो चले जी यहाँ पेरिस में हम तलाश करते हैं फर्शी शलवार और अर्शी कमीज़, देखते हैं मिलता है या नहीं। कपड़े ये देखें बड़े अच्छे अच्छे खूबसूरत डिज़ाइन, हर साल यहाँ ये न्यू वैरायटी आती है। ज़्यादातर हर जो मैक्सीज टाइप की है ना वो यहाँ मिल जाती हैं। तो हम लोग भी यही देख रहे थे। तो ये देखें इस डिज़ाइन में भी पता चल रहा है ज़बरदस्त से डिज़ाइन है जो नए नए आए हैं। तो यहाँ इस साइड पे पर्स और ज्वेलरी और ये वो जूते लगे हुए हैं। जूते हर इधर से हम लोगों ने नहीं लिए, बच्चों ने कुछ ये मैक्सीज वगैरह पसंद की थी। तो इस दौरान लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और कमेंट ज़रूर किया करें, बड़े आसान है कमेंट से करना, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये देखें ये आ गए हैं घर वापस। और अब जी चूँकि रोज़ा भी है तो रोज़े की तैयारी भी तो साथ साथ ही है ना। तो ये हस्बैंड मेरे लेकर आए थे मीट। आज जी बच्चों की फरमाइश थी कि हमें जो है लेग जो चिकन लेग्स हैं उसकी हमें कुछ बना के देना। तो ये फिर मैंने मंगवाई हैं चिकन लेग्स। तो साथ ये है जी कलेजी चिकन की, तो ये भी बड़े मज़े की बनती है। तो ये फिर फ़िलहाल मैंने रख दी है। मैंने कहा आज एक तो वहाँ से बाहर से होके आए हैं तो ज़रा मतलब इतनी चीज़ें नहीं बनती। तो ये मैंने नए तरीके से ट्राई करने की कोशिश की है। तो मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले मैंने इसको डाला है जी कुकर में और मैंने कहा थोड़ी सी इसके ना स्टीम दे लूँ, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। और अगर आप ओवन में डालते हैं फोर में तो फिर 2 घंटे के लिए तो कम से कम आप भूल जाएँ चिकन को ना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा हीट पर रखेंगे तो फिर वो बहुत ड्राई सी हो जाती है ना, खाने ही नहीं होती फिर। तो फिर ये मैंने नए तरीके से आज बनाया। पहले कुकर में मैंने इसको डाला
फिर थोड़ी सी जब उसमें स्टीम में ना वो कुक हो गई, मतलब थोड़ी सी नरम होगी, सॉफ्ट हो गई, तो इससे ये है ना कि जूसी भी फिर रहती है ना। तो उसके बाद ये फिर मैंने योगर्ट का अलहदा से मसाला रेडी किया है। ये जो बारबेक्यू मसाला होता है वो जाएगा, तंदूरी मसाला। और इसके बाद मैं थोड़ी सी ये शुगर भी डाली है इसमें, सोया सॉस भी डालूँगी कि आज थोड़ा सा ना डिफरेंट सा इसका टेस्ट आए। और सिरका भी जाएगा, थोड़ा सा सिरका या लेमन, यानी आप कोई एक चीज़ डाल सकते हैं। और इसको फिर अच्छी से हमने कर दिया मिक्सिंग। और ये फिर मैंने ऑलिव ऑयल भी थोड़ा सा डाला है, मतलब कोई भी ऑयल भी थोड़ा सा डालें ताकि ऊपर से जो है ना क्रिस्पी क्रिस्पी रहे ना, और ये कोटिंग भी ज़रा सही चिकन के साथ हो जाती है। तो फिर हमने जी ये लेग पीस जो है ना ये कंप्लीट ठंडे कर लेने हैं। ये देखें मैंने ट्रे में निकाल दिए थे, और फिर ये जब ठंडे हो गए हैं तो इसके बाद फिर मैं इसके ऊपर, क्योंकि गरम के ऊपर ना ये कोटिंग बिल्कुल नहीं लगेगी, तो इसलिए फिर मैंने इनको ज़रा ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद मतलब ये है कि हाफ़ डन जैसे कहें ना, ऐसे मैंने कर लिया था स्टीम में। तो अब इसके बाद ये हम इसमें डाल के अच्छी तरह इसको मसाला लगाएंगे, और ये बड़े ज़बरदस्त से ये रेडी हुए थे। और ऐसे अलग सा ना टेस्ट इसका निकल के आया था। यानी वैसे आप मसाला वगैरह स्पाइसेस लगा के डायरेक्ट ओवन में रख दो, एयर फ्रायर में, तो उसको थोड़ा और टेस्ट आता है। लेकिन इस तरह कर हाफ़ डन करके आप करते हैं पहले स्टीम में और उसके बाद ये, तो मतलब दो तरीके हैं, पहले आप स्टीम में कर लें या आप फ्राई कर लें, तो वो ज़्यादा फिर ऑयली ऑयली हो जाता है। फिर मैंने इसलिए स्टीम कर लिया था कि फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं। तो ये देखें हमने ज़बरदस्त से कोटिंग कर लिया कि देखें कितनी अच्छी तरह कोटिंग इसको लग गई है। अगर ये गर्म होते ना तो फिर बिल्कुल नहीं कोटिंग लगनी थी, वो सारी बह ही जानी थी। तो ये देखें अब मैं लगा रही हूँ इसमें, लेग पीस इसमें लगाते हैं ट्रे में, तो उसके बाद फिर मैं रखूँगी इसको ओवन में। तो ये है कि जो है हमारे फिर ये जो लेग पीस है ना, मेरे ख्याल में आधा घंटा लगा था मैक्सिमम, यानी 15 मिनट मैंने एक साइड दिए थे और 15 मिनट फिर उसके बाद दूसरी साइड से, और माशाल्लाह अफ्तारी के टाइम बिल्कुल रेडी हो गए थे। तो ये देखें 2 ट्रे हमारी हो गई हैं रेडी, तो ये जाएंगी ओवन में। तो इसके साथ साथ फिर बाकी जो टेबल पे तैयारी थी वो मैं साथ साथ कर रही थी जब तक इन ये रेडी हुए हैं। तो ये देखें हमारे ज़बरदस्त से ये लेग्स हो गई हैं रेडी। इसको लगाते हैं प्लेटर में, और अफ्तारी का टाइम जी हो रहा है नज़दीक, और अफ्तारी का टाइम तो बस नज़दीक हो तो फिर कहते हैं जल्दी से गुजर ही जाए ना। ये देखें माशाल्लाह से हमारी ये यम्मी से लेग पीस हो गया रेडी। तो बच्चे बहुत खुश हुए थे इसको खा के ना, कि बड़े अलग सा जायका इसका आया। तो ये देखें जी अब अफ्तारी का टाइम हो गया और सारी चीज़ें लग गई हैं टेबल पे, और बच्चे भी माशाल्लाह से आ गए हैं, और करते हैं अफ्तारी। और मुझे उम्मीद है ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। कमेंट्स किए करके बताइएगा कि ये न्यू रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।